नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। तो इसी कड़ी में हम जो चैप्टर है टाइम एंड स्पीड उसके सॉल्यूशन कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 60 तक हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 61 से आज देखते हैं। किसी दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने की बजाय उस दूरी को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करने में 40 मिनट का समय कम लगता है, तो दूरी क्या है? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से सोल्व करिए। यहाँ देखिए, हमें यहाँ दूरी दे रखी है, तो दूरी में अगर हम स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा ना। तो देख लीजिए किस में यहाँ का 40 मिनट का डिफरेंस मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए पुट करते हैं। देखिए, डिस्टेंस क्या है 8, स्पीड क्या है 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/3। 4/3 4/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 मिनट भी लिख सकते हैं ना। देखिए, ये क्या होता है, अगर 3 की वैल्यू 60 मिनट है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 मिनट। ठीक है, अब देखिए, जब हम इसे 8 किलोमीटर पर आवर की से देखते हैं तो ये कितना समय लगेगा। डिस्टेंस 8 और स्पीड भी 8, मतलब कितना 60 मिनट। क्या वैल्यू आएगी इधर, 1 आवर आएगी ना। 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट। मतलब यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है, इसी तरीके से 12 को भी करना और 14 को भी करना, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 16 को करके देखिए आप। ठीक है, मैं डायरेक्ट 16 कर रहा हूँ क्योंकि आंसर 16 है। ठीक है, तो 16 को देखिए आप। 16 में जब हम 6 से डिवाइड करेंगे डिस्टेंस, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल कितना आएगा, 2 से काटिए इसको, 8/3। ठीक है, यही आएगा ना। तो 8/3 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर 3 की वैल्यू 60 मिनट हो तो 8/3 कितना हो जाएगा, 60 और 40, तो कितना हो जाएगा ये, 160 मिनट। ठीक है, और यहाँ कितनी अगली चाल कितनी है, 16/8 करके देख लो, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आवर। 2 आवर का मतलब क्या होता है, 120 मिनट। तो आया ना 40 का डिफरेंस, तो 40 का डिफरेंस आया और ये हमारा क्या हुआ, 40 मिनट कम समय लगता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ऑप्शन देखते ही समझ में आ गया था 16 किलोमीटर, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक ऑप्शन और लिया था। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन से सोल्व करिए। और आप ये कह रहे हो ना, 8/3 को मैंने 160 मिनट क्यों लिखा। तो देखिए, 8/3 का मतलब क्या होगा, मतलब 3 की जो वैल्यू है ना, ये 1 आवर है। मतलब थ्री थ्री इक्वल टू अगर 60 मिनट है तो 8 कितना हो जाएगा, 160 होगा ना। ठीक है, या फिर आप 8 में 3 से डिवाइड कर दे तो वो क्या था, 2/3। ठीक है, 2 का मतलब तो क्या हो जाता है हमारे पास 120, और 2/3 को वापस हम क्या लिख सकते हैं, 40 मिनट। इससे अच्छा तो डायरेक्ट है ना, आप इसको 160 ही करो। ठीक है, वो आपके समझने पे डिपेंड करता है। देखिए, आगे कुछ अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। मतलब ठीक है, पैदल प्लस घुड़सवारी में कितना समय ले रहा है वो, 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, उसी दूरी को पैदल चलकर जाने तथा आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है। मतलब पैदल प्लस पैदल, क्या लिख सकते हो उसको, 2p भी लिख सकते हो ना। और इसमें कितना समय ले रहा है वो, 8 आवर 20 मिनट। अब वो क्या कह रहा है, वो घुड़सवारी द्वारा जाने और आने में कितना समय लगेगा। मतलब हमारे को क्या चाहिए यहाँ, g+g, 2g की वैल्यू चाहिए ना हमारे को, ये पता नहीं। तो आप एक काम करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8 आवर 60 मिनट। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 आवर लिख सकते हैं ना। ठीक है, जब हमारे पास, अब देखो, तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो ये भी 2g हो जाएगा। तो ये जो 2p की वैल्यू है ना, आप यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 8 आवर 20 मिनट इक्वल टू, ये तो क्या आएगा प्लस में 2g इक्वल टू 9 आवर। तो 2g की वैल्यू निकालनी है ना हमारे को, ये तो निकालना है। तो 2g क्या हो जाएगा, जब 9 आवर में से 8 आवर 20 मिनट माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 40 मिनट। मतलब कितना, 40 मिनट। और ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है। ठीक है, तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए, डिस्टेंस यहाँ हमें कितना देर का है, 120 मीटर, और समय कितना दिया हुआ है, 18 सेकंड। अब देखिए, एक रेलगाड़ी जा रही है और उसी दिशा में दूसरी रेलगाड़ी जा रही है। एक की चाल तो हमें दे रही कि 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दूसरी की क्या होगी, दूसरी की भी कुछ ना कुछ रही होगी ना, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ हमारे सापेक्ष चाल क्या निकल के आ जाएगी। मैंने आपको कहा था कि जब दो रेलगाड़ियाँ या दो कोई भी कार या कुछ भी हो, अगर एक ही दिशा में जा रहे हो तो वो क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 60 - x किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारे पास, चाल क्या होती है, चाल तो आ गई 60 माइनस एक्स। चाल क्या होती है, दूरी बटा समय, दूरी कितनी है 120, और समय कितना दे रहा है 18। अब देखिए ये तो किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर में और ये सेकंड में, तो आप इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारे को किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ठीक है, तो जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये देखिए ये तो कट जाएगा, इसको काटोगे तो ये क्या आएगा 24। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास 36 किलोमीटर पर हावर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक जीप कार का पीछा कर रही है। ठीक है, तो जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, ठीक है, कोई जीप है और वो क्या कर रही है, किसी कार का पीछा कर रही है। इनके बीच में डिस्टेंस कितना दे रहे हैं हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है, उस जीप की चाल कितनी है हमारे पास 90, और इसकी कितनी है 75, और हमें क्या निकालना है कि ये इससे कितने समय में पकड़ लेगी। ठीक है, तो सापेक्ष चाल क्या निकल के आ जाएगी, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो चाल क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो सापेक्ष चाल क्या निकल के आएगी 90 माइनस 75, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारा, देखो स्पीड तो आ गई 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस क्या है हमारे पास 5 किलोमीटर। तो समय निकालना है ना, तो समय क्या हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 5, और चाल कितनी है 15, काट लीजिए इसका, तो ये क्या आ जाएगा 1/3 हावर। यूनिट किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर में है ना, तो ये कितना आ जाएगा 1/3 हावर। अगर इसी को आप मिनट में लिख सकते हो तो 1/3 को आप क्या लिख सकते हो 20 मिनट, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब भी आपको डिवाइड भिन्न में टाइम समय दे रखा हो ना, मान लीजिए कि अगर आपको ये दिया हो तो 5/15, ठीक है, तो आप इसको 60 मिनट मान लो। ठीक है, अगर हमारे पास 15 की वैल्यू 60 मिनट आएगी तो 5 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 20 मिनट आ जाएगा ना। ठीक है, वही तो है। आप ऐसे ही अगर हमारे को मान लीजिए कि 1/4 दिया होता तो 4 की वैल्यू कितनी है 60 मिनट, तो 1 आवर की कितनी आ जाएगी 50 मिनट। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना, प्रैक्टिस करते करते आराम से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, किसी बस टर्मिनल में बसें 10 मिनट के अंतराल से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। ठीक है, विपरीत दिशा से बस टर्मिनल की ओर आने वाले एक आदमी से की चाल कितनी होगी यदि उसे बस 8 मिनट के अंतराल पर मिलती रहे। देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए एक डिपो है, उससे हर 10 मिनट में बस निकल रही है। ठीक है, ये 10 मिनट में फिर वापस 10 मिनट में, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको क्या होता है कि 8 मिनट में मिलती है, मतलब हर 10 मिनट में निकल रही है ना, मतलब 8 मिनट में मिल रही है। तो आदमी भी तो इधर से चल रहा है ना किसी चाल से, तो ये जब तक इसने 2 कवर किया है ना, जब तक इसने क्या हुआ 8 कवर कर लिया है, तो यहाँ स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा बस का और किसका, उसका मेन का। बस ने जब तक 8 कवर किया है ना, तो मेन ने कितना 2 ही तो कवर किया है, उसको 8 मिनट बाद ही तो मिलती है, मतलब जब तक इसने 8 एरिया कवर करा है ना, तब तक इसने 2 एरिया कवर करा है। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, बॉय की स्पीड कितनी 2, और इसकी कितनी हो जाएगी 8, रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1/4, और ये 4 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 20, बस की स्पीड क्या दे रखी है हमें 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये कितना है 5 गुना है, हमसे पूछा क्या है, तो आदमी की चाल क्या होगी, तो इसका क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ मिनट को आप छोड़ दीजिएगा, जब तक इसने 2 मिनट का इतना एरिया कवर करा है ना, 2 मिनट का, जब तक इसने 8 मिनट का एरिया कवर कर लिया है, मतलब इसकी स्पीड 2 है तो इसकी कितनी 8 ही होगी ना। ठीक है, तो वही हमने स्पीड का रेशियो ले लिया। बॉय ने जब तक 2 कवर किया, इसने कितना कितना 8 कवर कर लिया, तो वही स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा 2:8, मतलब क्या आ जाएगा 1:4। 4 की वैल्यू 20 किलोमीटर दे रही, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। किसी यात्रा को 1/4 45 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से 1/3 48 किलोमीटर की औसत चाल से तथा और शेष यात्रा को 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय किया, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। देखिए मान लीजिए अगर उसका हिस्सा 1 हो, तो एक बार तो कितना 1/4 कवर किया है, दूसरी बार 1/3 कवर किया है, तो तीसरी बार बचेगा कितना 1 माइनस 1/4 प्लस 1/3, ये बचेगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 7/12। तो तीसरा हिस्सा क्या आएगा हमारे पास 1 माइनस 7/12 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5/12, यही आएगा ना। मतलब पहला हिस्सा तो कितना 1/4, दूसरा हिस्सा कितना 1/3, और तीसरा हिस्सा कितना रहा होगा जो ये कह रहा है ना शेष यात्रा 5/12 रही होगी।
तो अब देखिए इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करिए, आप सबको 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आएगा हमारे पास, 3:4:5। ठीक है, तो ये क्या आ गया, इनका दूरी का अनुपात आ गया। दूरी का अनुपात क्या आया हमारा, तीनों, 3, 4 और 5। अब हमें क्या निकालना, औसत चाल निकालनी है ना। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए दूरी कितनी है हमारे पास, 3, 4 और 5, तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 12। समय कितना लगता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये कितनी है, 3, इसकी स्पीड कितनी रही होगी, 45। ठीक है, प्लस दूरी कितनी, 4, और इसकी कितनी रही होगी, 48। ठीक है, यहाँ दूरी कितनी, 5, और इसकी स्पीड कितनी है, 50। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक, इसको और सोल्व कर लीजिए तो ये क्या आएगा, 12 डिवाइड, ये तो क्या आ जाएगा, 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/10। 15, 12 और 10 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको अलग से सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 60। तो ये क्या आ जाएगा, 4+5+6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 15/60। इसको सोल्व करोगे तो 1/4। ठीक है, ये क्या आएगा हमारे पास, तो टोटल यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी, 12/1/4। ये 4 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या आएगा, 12 × 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 किलोमीटर पर आवर। और इसकी यही है, क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब औसत चाल कितनी है ये हमारे पास, 36, सॉरी 12×4 = 48। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारे पास, 48 किलोमीटर पर हावर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सोल्व करने के कारण घिचपिच हो गया है, आप देख लीजिएगा जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो ये क्या आएगा हमारे पास, 12/1/4। 4 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 7-7.5 घंटे में पूरी करती है तथा दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है, तो उन बसों की औसत गतियों का अनुपात क्या होगा। देखो, तो स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। रेशियो पूछा है ना, तो यहाँ कितने की दूरी है, 300 की डिस्टेंस, और टाइम कितना लग रहा है, 7.5 घंटे। मतलब 2, 14, 1, 15/2 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, 15/2। इक्वल में क्या कंडीशन आ जाएगी, ये अनुपात ले लीजिए। ठीक है, आप अनुपात ही पूछा तो अनुपात ले लीजिए। डिस्टेंस कितना देर का है, 450, और टाइम कितना लग रहा है, 10। तो इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 15 से इसको काटेंगे तो क्या 20, 2 ऊपर चल जाएगा तो ये तो क्या बचेगा, 40, और इधर से जब आप काटोगे तो ये क्या बचेगा, 45। इससे आगे और सोल्व कर लो, 5 से डिवाइड कर लो दोनों को, तो ये क्या कटेगा, जब कट के आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 8:9। और ये क्या हो जाएगा हमारे इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इनकी गतियों का अनुपात हमारे पास क्या आया, 8:9। 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है। ठीक है, तो ए बी को कितने 40 मीटर से हरा रहा है 800 मीटर की दौड़ में, मतलब ये 800 कवर करता है, तो ये कितना कवर कर लेता है, 760। ठीक है, इसको और 40 से डिवाइड करोगे आप दोनों को तो ये क्या आ जाएगा, इनका रेशियो 20:19। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है। ठीक है, और जो बी है ना, वो सी को 500 मीटर की दौड़ में कितने से हराता है, 5 मीटर से। मतलब बी अगर 500 कवर करता है तो सी कितना, 495 कवर करता है। इनका रेशियो और आप 5 से काट दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, 100:99। ठीक है, तो अभी आप ये काम करिए, यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लीजिए। देखिए ए अनुपात बी हमें कितना दे रखा है, 20:19, और बी अनुपात सी कितना दे रखा है, 100:99। ठीक है, तो आप यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2000। 19 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1900। और 99 को जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1881। अब देखिए, जब ए 2000 कवर करता है ना, तो सी कितना कवर करता है, 1881। मतलब क्या करता है कि वो क्या कह रहा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। देखिए, अगर 2000 मीटर की दौड़ होना तो ये कितने से हराएगा, ये 2000 में से जब 1881 हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 119 मीटर। ठीक है, अब देखिए, जब ए 2000 मीटर की रेस में अगर सी को 119 मीटर से हराता है, तो हमको क्या चाहिए, 200 मीटर। तो यहाँ निकाल दिए, 200 मीटर में कितने से हराएगा, 119/2000 इंटू 200। ये कंडीशन बनेगी ना। इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा, 10। इसको काटोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 11.9 मीटर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कितने से हराएगा वो, 11.9 मीटर से हराएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर की किसी दौड़ में
बी ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। ठीक है, मतलब सी जब 200 मीटर दौड़ता है ना, तो बी को कितनी रियायत दे रहा है वो 20 मीटर की। मतलब सी अगर 200 मीटर दौड़ता है तो बी को कितना 180 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। और जो बी है ना वो ए को कितनी दे रहा है 10 मीटर की, मतलब 170 की। ये कंडीशन हुई ना। प्रस्थान रियायत क्या होता है कि मतलब अगर सी 200 मीटर पे खड़ा हुआ ना, तो बी क्या होगा उसके 20 मीटर आगे खड़ा होगा रेस दौड़ने के लिए। और ए जो होगा वो बी के भी 10 मीटर आगे खड़ा होगा। मतलब अगर ये 200 मीटर दौड़ रहा है तो इसको कितना, इसको यहाँ तक कितना 180 दौड़ना पड़ा ना। और फिर वापस जो ए है, ए को कितना 170 ही दौड़ना पड़ा। ठीक है, बुक में थोड़ा सॉल्यूशन इसका गलत दे रखा है तो करेक्शन कर लीजिएगा आप। ठीक है, मतलब सी अगर 200 दौड़ता है तो बी कितना 180 दौड़ेगा और ए 170 ही दौड़ेगा। अब क्या कह रहा है कि सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकता है, तो सी ए को कितनी दे रहा है 30 की दे रहा है ना, 30 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुक में उल्टा दे रखा है, ए 200 दे रखा है, बी 180 और सी ए को 170, वो गलत है। ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे होगा क्योंकि रियायत बी ए को दे रहा है ना कि ए बी को दे रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए बी से दुगनी गति से दौड़ता है तथा बी सी से तिगुनी गति से दौड़ता है। तो ठीक है, ए बी और सी की हमारे पास स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आएगा ना। क्या कह रहा है वो बी सी से तिगुनी गति से, तो सी को 1 मान लेता हूँ तो बी कितना 3 से दौड़ेगा। और ए बी से दुगना मतलब कितना 6 से दौड़ेगा। तो ये स्पीड का रेशियो क्या आ गया 6 3 1। देखिए अब इनका एलसीएम ले लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगी, इनकी दूरी आ जाएगी। ठीक है, ये तो क्या है, डिस्टेंस है क्या। अब समय निकाल लीजिए आप, तो समय कितना आ जाएगा, ए का कितना समय 1, बी का कितना समय 2 और सी का कितना 6। अब देखिए वो क्या कह रहा है कि सी द्वारा 72 मिनट में तय की हुई दूरी। अब देखिए जितना ये 72 मिनट में तय करेगा तो कितना गुना 12 गुना है ना। ठीक है, उतनी दूरी ये कितने में, इसको भी 12 गुना कर लो, मतलब कितना 12 मिनट में तय कर लेगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका 72 मिनट और इसका 12 मिनट इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर क्या आया 12 मिनट। अगर हमें यहाँ बी कितना समय लेता है ये पूछा होता ना, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते, ये कितना आ जाता हमारे पास 24 मिनट। ठीक है, लेकिन हमारे पास पूछा हुआ ए का है तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 मिनट आ जाएगा। ठीक है, एक आदमी को 24 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। 1 घंटा 40 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है, तो उस आदमी की चाल है। मतलब 1 घंटा 40 मिनट के अंदर उसने कितना 5 कवर कर लिया था और बाकी की बची हुई कितनी थी 7 थी। यही तो कह रहा है ना 5/7, मतलब 5 तो कवर कर चुका है और 7 उसकी अभी भी बाकी है। अब देखिए 24 किलोमीटर, यहाँ हमें क्या दे रखा है किलोमीटर में दे रखा है। तो ठीक है, मतलब कितना हिस्सा 24 का जब आप हिस्सा टोटल ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5 और प्लस 12, मतलब ये तो कितना हिस्सा आ जाएगा 10 और ये 14। ये तो 10 किलोमीटर और ये 14 किलोमीटर। मतलब उसने तय कितना कर लिया है, उसने 10 किलोमीटर दूरी तय कर ली है और 14 किलोमीटर अभी भी उसकी बाकी है। ठीक है, ये 24 किलोमीटर को आप रेशियो से तो आराम से निकाल सकते हो ना। ठीक है, ये इसको भी बताना पड़ेगा। 5:7 है तो ये कितना हो रहा है 12, तो ये कितना आ रहा है 24, डबल हो रहा है ना, तो इनको भी डबल कर लीजिए। 5 का क्या हो जाएगा 10 और 7 का क्या हो जाएगा 14। मतलब ये तो कितनी, ये 10 किलोमीटर दूरी वो तय कर चुका है और 14 किलोमीटर अभी भी बाकी है। समय कितना लिया उसने, देखो स्पीड क्या होती है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या आ जाएगी डिस्टेंस कितना हमारे पास, तो उस आदमी की चाल है कितनी कर 10 किलोमीटर तय कर चुका है ना। और 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट को आप क्या क्या लिख सकते हो 1 से ही 2/3 यही लिखोगे ना। 1 घंटा 40 मिनट, ये 1 घंटा तो पूरा और 40 मिनट को 2/3 लिख सकते हो आप। तो ये क्या जाएगा 5/3। तो डिवाइड कर दीजिए 5/3 आवर से, तो ये 5/3 ये कितना बार कटेगा 2 बार। तो स्पीड कितनी आ जाएगी हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। और ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ सब कुछ के लिए इसी का ही तय की गई दूरी बाकी दूरी का 5/7 है। मतलब बाकी दूरी तो कितनी है 7 और तय की हुई दूरी कितनी है 5। मतलब इन दोनों का रेशियो कितना है 5 रेशियो से। ठीक है, टोटल 12 हो रहा है, तो तय कितनी तय हुई तो हम आराम से निकाल सकते हैं यहाँ। मतलब वो 10 किलोमीटर तय कर चुका है और 14 किलोमीटर अभी भी बाकी है। तो उसकी चाल कितनी आ जाएगी, दूरी कितनी तय करी उसने 10 और चाल कितनी है उसके पास समय कितना है 1 घंटा 40 मिनट। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, समय क्या है 1 से ही 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 5/3। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। एक कार कोई यात्रा 8 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, तो टी कितना दिया हुआ है हमारे पास
8 आवर, ठीक है। वह आधी दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और शेष 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करती है। मतलब आधी दूरी तो 40 है और आधी दूरी 60 किलोमीटर पर आवर से। तो हमारे को देखिए यहाँ इनकी एवरेज चाल निकाल दीजिए आप। एवरेज एवरेज स्पीड कैसे निकल के आई है, फॉर्मूला है ना 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। आधी आधी चाल, देखो दोनों समान समान दूरी तय कर रहे हैं, आधी दूरी तो इससे और आधी दूरी से, इसलिए ये फॉर्मूला यहाँ हमारा फिट बैठता है। तो ठीक है, उस चाल निकाल लीजिए कितनी आएगी, 2 × 40, v1 कितना 40, v2 कितना आ जाएगा हमारे पास 60, और नीचे इनको जोड़ लीजिए 40 + 60, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 2 × 40 × 60/100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 चौक 24, 24 दूना 48। तो एवरेज चाल क्या निकल गया हमारे पास 48 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए चाल निकल के आ गई, समय हमारे पास क्या है, हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है हमारे पास 48, और समय कितना दिया हुआ हमारे पास 8। तो 8 8 64 का 4 हासिल ऊपर 6, 8 32 और 6 384। ये क्या आ जाएगा 384 किलोमीटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब टोटल कितनी दूरी तय करी उसने, 384 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा टाइम एंड स्पीड कंप्लीट। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है। बेहतर क्वेश्चन सोल्व करवाएं तो कहीं ना कहीं तो हो सकता है मेरी तरफ से भी समझाने में कोई मिस्टेक हो गई हो, तो ठीक है वापस बता दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उससे सोल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब इसी टॉपिक से रिलेटेड बोट एंड स्टीम और ट्रेन, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। तो अगला टॉपिक उसी से दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।